Hello everyone and welcome back to my channel. So this is unit 4 of class 11 salesmanship. Part 1, 2, 3 I have already covered. This is the last part of unit 4. It is about after sales services. So now last unit में पार्ट में हमने पढ़ा था कि सेल्स पर्सन ने जो है डील क्लोज कर दी है. सेल डील इज क्लोज्ड. ही इज एबल टू कन्विंस द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है. लेकिन अभी जो है वर्क इज नॉट ओवर बिकॉज सेल्स पर्सन ऑल्सो प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज और इसको हम फॉलो अप भी बोलते हैं. फॉलो अप एक्शन. ठीक है. और ये क्यों किया जाता है? ताकि कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन हो. राइट. नो नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस व्हाई सेल्स पर्सन शुड प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज? क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज से जो कस्टमर्स हैं दे रिमेन सेटिस्फाइड एंड कस्टमर्स दे फील वैल्यूड if the after sale services are provided. देन सेकेंड इज कस्टमर. आफ्टर सेल सर्विसेज जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कस्टमर की नीड्स, कंप्लेंट्स, एनी डाउट्स जो है वो हैंडल हो सके. सो इसलिए आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. राइट. देन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ल्यूरिंग न्यू कस्टमर. अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है ओल्ड कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड तो जो नए कस्टमर्स को लाने की कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है. नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको प्रमोशन करना पड़ता है, एडवर्टाइज करना पड़ता है. अगर ओल्ड कस्टमर सेटिस्फाइड है तो जो कॉस्ट लगती है नए कस्टमर को अट्रैक्ट करने में वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है. देन हेल्प टू बीट कॉम्पिटिटर्स. सो अगर आप एक्सलेंट आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कंपटीशन इजीली फेस कर सकते हैं. कस्टमर्स जो है बार बार आपके पास आएंगे. सो यू कैन विन इन द लॉन्ग रन. Then help to receive feedback. So this after sales services or follow up is one of the technique जिसमें जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो कस्टमर्स के पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक उसको पता लगते हैं. What are the steps in after sales service techniques? सबसे पहला है कनेक्ट विद द कस्टमर्स. तो अगर आफ्टर सेल्स सर्विस जो टेक्निक्स जो है उसमें बहुत ज़रूरी है पहली टेक्निक कि सेल्स पर्सन को कस्टमर के साथ कनेक्ट होना है. कनेक्ट होने का मतलब है कोई भी कॉल, कोई भी क्वेरी है कस्टमर की उसको इग्नोर नहीं करना. सेकेंड, प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट. तो कोई भी प्रोडक्ट अगर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ने खरीदा है तो उसको इंस्टॉल करना, मेंटेन करना और कैसे ऑपरेट करना है वो सारा सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए सेल्स पर्सन को. रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. अगर कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर ने जो खरीदा है वो डैमेज है, ठीक है, या उसको इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो ड्यूटी है सेल्स पर्सन की कि वो उस डैमेज ब्रोकन प्रोडक्ट को इमिडिएटली रिप्लेस कर दे. राइट. तो अब तो आपको पता ही है कि कस्टमर्स जो है वो टोल फ्री नंबर यूज़ कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं. फ्रीक्वेंट फीडबैक. तो फीडबैक जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. कस्टमर से टाइम टू टाइम पीरियोडिकली फीडबैक भी लेना चाहिए ताकि पता लगे कि कस्टमर्स कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहे. आर दे सेटिस्फाइड आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट. एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. ये एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कस्टमर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉमिस करती है कस्टमर को कि वो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करती रहेगी. ठीक है. फॉर सर्टेन ड्यूरेशन, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए एट नॉमिनल कॉस्ट. जैसे आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछिए अगर आरओ की मशीन है तो अगर पेरेंट्स ने आपकी मम्मा ने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी भी कंपनी का जिसका आरओ इंस्टॉल है घर पे, तो अगर कोई आरओ में प्रॉब्लम होती है तो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो नॉमिनल फीस आपने पे की हुई है तो कंपनी क्या करती है, जैसे कैंट का आरओ है सपोज. ठीक है. अगर कैंट का आरओ है तो कैंट के आरओ में जो भी अगर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है तो कैंट वाले जो हैं अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं घर पे ताकि आरओ मशीन जो है वो मेंटेन हो सके. कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जाता है. सो इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनी जो है एंटर करती है विद द कस्टमर ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. देन कम्युनिकेट विद द पॉलिसी. कोई भी एक्सचेंज पॉलिसी है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ताकि कस्टमर्स को कोई कंफ्यूजन ना हो.
right? So with this, our entire syllabus is over. I wish you all the best. And अगर कोई भी आपको डाउट है, or you can put your doubts in the comment section. I'll be very glad to clear your doubts. In the next video, I'm going to cover one or two sample papers ताकि आपको पेपर का पैटर्न समझ आ जाए, किस तरह आपके 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, 3 मार्कर क्वेश्चंस होंगे जो आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? So all the best to everyone. Stay tuned to my channel for the sample papers, and please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you.